ये मूवी हॉलीवुड इंडस्ट्री में बनने वाली साईफाई जॉनरा की स्टोरीज में से सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोरी में से एक है। तो हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। कहानी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर की लाश को एक अनजान टापू पर हेलीकॉप्टर से ले जाता हुआ दिखाया जाता है और ये हेलीकॉप्टर बायोनाइन नामक एक बायोमेडिकल कंपनी में उतरता है, जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चलने वाला है और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। यहीं पर हमें कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि एक्टर कियानू रीव्स विल फॉक्स को मिलाया जाता है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के हेड होने वाले हैं। उन्हीं के साथ उनका दोस्त विलियम एडवर्ड यानी कि बायोलॉजी सेक्शन का हेड उनके साथ काम करता है। उनका बॉस उन पे एक्सपेरिमेंट पूरा करने का प्रेशर डालता है। तब विल उस सोल्जर के दिमाग से उसकी सारे यादें निकाल के एक पेन ड्राइव में स्टोर कर देता है और उसके बॉस से जाके बोलता है कि एक्सपेरिमेंट अभी होगा। तो वो दोनों एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और उस सोल्जर के दिमाग से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को रोबोटिक ब्रेन यानी कि सिंथेटिक ब्रेन में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि उस सोल्जर की आगे की जिंदगी उसकी असली बॉडी में नहीं बल्कि उस रोबोटिक बॉडी में कंटिन्यू होगी। लेकिन मरने के बाद वापस जिंदा होने के बाद उसे एक रोबोटिक बॉडी का अंदाजा हुआ और फिर वो पैनिक हो गया, उसको पता ही नहीं चला और सोल्जर ने तबाही मचा दी और ये एक्सपेरिमेंट वही फेल हो गया। एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण विल नाराज तो था, लेकिन उसने अपने परिवार से वादा किया था कि वीकेंड पर वो उन्हें घुमाने ले जाएगा, इसलिए वो घर जल्दी पहुंचता है। उसका परिवार 5 लोगों का होता है, जिसमें उसकी पत्नी जो कि डॉक्टर होती है, जिसका इंपॉर्टेंस स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा, उसकी सबसे छोटी बेटी जोई, उसकी बड़ी बेटी सोफी और एक बेटा मैट। ऐसा 5 लोगों का परिवार घूमने जाने का डिसाइड करता है। घूमने के लिए अपने मेन कैरेक्टर विल ने उसके दोस्त की बोट रेंट पर ली होती है और विल का वही दोस्त जब तक फैमिली घूम के नहीं आती घर के देखभाल के लिए उन्होंने बुलाया होता है। तो अपने दोस्त को घर पे अकेला छोड़ के वो 5 अपने ट्रिप के लिए कार में निकल पड़ते हैं और जाते जाते उन्हें रास्ते में बारिश का सामना करना पड़ता है। बारिश बहुत तेज होने के कारण रास्ते पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता और रोड भी काफी स्लिपरी हो चुकी होती है। इस कंडीशन में विल की पत्नी उसे बोलती है कि कार को कहीं रोकना चाहिए, लेकिन विल कार नहीं रोकता और वहाँ पे ट्रक से वो बाल बाल बचते हैं। लेकिन ट्रक से बचने के बावजूद उन पर एक पेड़ गिर जाता है, जो कि खराब मौसम की वजह से गिरा था। अब इसकी वजह से विल की पत्नी के गले में उस पेड़ की टहनी घुस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस सब हड़बड़ाहट में गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है और वो गाड़ी रास्ते से सीधा बाहर जंप मार देती है और सीधा पानी में गिरती है। अब ऐसी गिरती है कि सारे बच्चे जो बैक सीट पर बैठे हुए थे वो पानी में डूब जाते हैं और सिर्फ विल ही यहाँ बच जाता है। लेकिन फिर भी विल उम्मीद नहीं हारता। विल एक साइंटिस्ट होता है जो मरे हुए लोगों की सारी यादों को अपने डिवाइस में स्टोर कर सकता है। इसीलिए वो बिना किसी देर किए अपने दोस्त को सारे डिवाइसेस लेके उधर बुलाता है और अपने सारी फैमिली की सारी यादें अपने डिवाइसेस में स्टोर कर लेता है। अब उसका दोस्त बायोलॉजी का हेड था, इसलिए उसको क्लोन बनाने में एक्सपर्टाइज थी। क्लोनिंग टेक्निक अभी दुनिया में बैन है। क्लोनिंग मतलब इंसान के डीएनए से इंसान की पूरी बॉडी को फिर से बनाना। अब क्योंकि इंसानों पर ये टेक्निक करना इलीगल है तो ये एक जुर्म हुआ, तो इसलिए उसका दोस्त पहले तो उसे नहीं बोलता है, लेकिन उसके मनाने के बाद विल और उसका दोस्त एक ह्यूमन क्लोन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जिस मशीन में ह्यूमन क्लोन बनते हैं उसे पॉड कहते हैं, तो ये अपने कंपनी में पॉड चोरी करने के लिए जाते हैं। जी हाँ, चोरी, क्योंकि इनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो पॉड लाके उनमें अपने क्लोन्स बना पाए। क्लोन्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो फिर 7 सेकंड के बाद वो क्लोन किसी काम का नहीं रहेगा। और तो और उसमें सारे न्यूट्रिएंट लेवल भी एक समान चाहिए ताकि क्लोन अच्छा बने। और उसके बाद एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम मतलब ये कि उसकी सारी यादें उस ह्यूमन क्लोन में भी ट्रांसफ़र करनी थी, जो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और विल इसके बारे में सोचता ही रह जाता है। बाकी पॉड के बारे में बात करूँ तो वो सिर्फ 3 होते हैं, लेकिन विल के तो 4 परिवार वाले मर चुके थे, तो इसके लिए वो एक परिवार वालों की चिट्ठी निकालता है। ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। वो अपने दोस्त को चिट्ठी निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलता है तेरी फैमिली है तो तू चूज़ कर। इसलिए विल आखिर खुद ही चूज़ करता है। गलती से उसके हाथ में जोई का नाम आ जाता है। जी हाँ, उसके परिवार की सबसे छोटी बच्ची, इसलिए विल रोता है। अब रोने धोने का टाइम नहीं था, क्योंकि उनके पास था चोरी का माल, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने बेसमेंट में अपने दोस्त की मदद से विल ने पूरा का पूरा पॉड सेटअप लगा दिया। अब वहाँ पे 3 पॉड थे और तीनों में ह्यूमन क्लोन बनने में रख दिए थे और उनको बनने में 17 दिन का वक्त लगता था। और इस समय विल ये सोच रहा था कि वो जो यादें मैंने स्टोर की थी वो उन बॉडीज़ यानी कि उन क्लोन्स में मैं कैसे वापस डालूँ।
अब क्योंकि विल बहुत ज़्यादा होशियार साइंटिस्ट है तो उसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के एक हल तो ढूंढ लिया था। अब उसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो उसने बहुत सारी कार की बैटरियाँ चोरी करके वहाँ पे बैटरी बैकअप लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे जनरेटर नहीं था और पॉड में लाइट जाना मतलब क्लोन्स का मरना। अब विल अपने परिवार को ये पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो सब एक क्लोन है, तो इसलिए वो अपने दोस्त से इक्वेशन लगा के एक ऐसा प्लान तैयार करता है कि वो सब एक ही टाइम पर बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद उन्हें ऐसा लगे कि वो सिर्फ एक पुराना और बुरा सपना है और ये सिर्फ एक रात की तरह कट जाए और वो सुबह जैसे नॉर्मली उठते हैं वैसे उठे। तो ये विल का प्लान आगे सक्सेस होता है या नहीं हम देखेंगे। बाकी जो उसके यादें वापस क्लोन में ट्रांसफ़र करने वाला मेथड था वो बार बार फेल हो रहा था, क्योंकि विल का जो सोच, जो अंडरस्टैंडिंग था ह्यूमन लाइफ के बारे में वो गलत था। वो एक मानव के शरीर को सिर्फ और सिर्फ न्यूरोकेमिकल साइंस की नज़र से देखता था, सिर्फ और सिर्फ हड्डी और मांस। लेकिन उसे पुरानी बात याद आती है कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं, एक लव, अफेक्शन और बाकी सारे इमोशंस का एक ब्लेंड होता है। अभी तक क्लोन रेडी हो चुके थे और विल अपना मेमोरी ट्रांसफ़र पूरा कर नहीं पाया था, इसलिए उसका दोस्त उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और उसे प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि अगर एक दिन भी ज़्यादा क्लोन उस पॉड में रहे तो वो बूढ़े हो जाएंगे और विल उनका पोता जैसे लगेगा। अब विल इस बात से डर जाता है, इसलिए वो पूरी रिस्क लेके उन सब क्लोन्स को बाहर निकाल लेता है और उन्हें नींद की दवाई देके मेमोरी ट्रांसफ़र पूरा कर देता है। लेकिन अभी भी उनमें वो ह्यूमन वाली बात नहीं थी, वो कोई रोबोट तो थे नहीं। इसलिए विल उन ह्यूमन क्लोन्स को बाहर निकालने के बाद उन सबको अपने रिश्ते के बारे में याद दिलाता है और अपने साथ हुए हर घटनाओं को, हर पल को याद दिलाता है। ये इमोशनल सीन करके विल एक लास्ट चांस उन पे ट्राई कर देता है कि अगर ये सुबह उठे तो मुझे पहचान पाए, इसलिए ये विल की लास्ट होप थी। इसके बाद विल जोई की सारी यादें मिटाने में लग जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने इसे वापस देखा तो उन्हें जोई के बारे में याद आ जाएगा। यहाँ तक कि विल उनके सारे मोबाइल, लैपटॉप में से सारे मिस कॉल और मैसेजेस हटा देता है ताकि उनको ज़रा भी शक ना हो। लास्ट होप लेके विल सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है और ब्रेकफास्ट कर रही है। ये देखकर विल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्त को घर बुलाकर गले लगता है और उसे थैंक यू बोल देता है। लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि विल की पत्नी एक डॉक्टर है और मैंने पहले बोला भी था कि इसका इम्पोर्टेंस आगे है। तो विल की पत्नी को समझ आ जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो जाता है, तो वो कहती है कि वो एक क्लोन है और विल भी ये बात उसे सच बता देता है कि हाँ, मैंने तुमको क्लोन बनाया है। तो फिर ये बात विल बताते वक्त बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, क्योंकि मैंने मेरे परिवार को मेरे आंखों के सामने मरते हुए देखा। ये सुनकर उसकी पत्नी मान जाती है और उनके बेटों को कुछ नहीं बताती और सब कुछ नॉर्मली चल ही रहा होता है। वो अपना खाना खा रहे होते, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते, लेकिन तभी विल का बॉस उसके घर पे आ जाता है और फिर यही उसके पिक्चर का मेन विलन बनने वाला होता है। अब क्योंकि विल के बॉस को ये बात पता लग चुकी थी, ये कैसे मैं आपको आगे बताने जाता हूँ, लेकिन विल का बॉस ये कहता है कि ये सब क्लोन्स मेरे कंपनी के मशीन चोरी किए हुए से बनाए हुए हैं और ये मेरी प्रॉपर्टी हो जाते हैं। लेकिन विल के लिए वो उसका परिवार था, इसलिए विल एक डील करने के लिए तैयार हो जाता है जिसमें उसका बॉस उसे गलत काम, जैसे कि उसकी जो टेक्नोलॉजी थी ह्यूमन माइंड को अलग अलग डिवाइसेस में ट्रांसफ़र करने की, तो वो कहता है हैकर को बहुत सारे बैंक्स में डाल दो या फिर एक पायलट को बहुत सारे हत्यारे ड्रोन के पास में डाल दो। तो ये बहुत ज़्यादा दुनिया ख़त्म करने वाले उसके विचार थे और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था। विल उसकी बात नहीं सुनता और उसके हाथ में एक इंजेक्शन मार देता है, जो नींद का इंजेक्शन वो यूज़ करता था। लेकिन उसके बॉस ने भी बहुत सारे गुंडे घर के बाहर बुलाए हुए होते हैं। अब जैसे ही विल को ये बात पता लग जाती है, वो अपने परिवार को फिर से नहीं खोना चाहता, तो वे पीछे के गेट से सब निकल जाते हैं और जाने से पहले जो विल की टेक्नोलॉजी थी वो विल ने एक माइक्रोवेव में डाल दी, जिससे कि उसका जो टेक्नोलॉजी है वो गलत हाथ में ना जाए। और तो और एक और सीक्रेट प्लान विल ये करता है कि वो अपने दिमाग का ट्रांसफ़र उस वाली मशीन में कर देता है, ताकि अगर उस मशीन को किसी गलत हाथ में जाना पड़ भी जाए तो उसमें विल का दिमाग मिले और विल का दिमाग सब ठीक कर दे। इसका मैं आपको लास्ट में पिक्चर के एंड में एक कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट बताने वाला हूँ। अब विल तो घर से भाग गया होता है, लेकिन बॉस को जाग आती है, तब तक तो वो सब भाग चुके होते हैं और भागते भागते वो कहीं और जाने की सोचते हैं। लेकिन उन सब में एक ट्रैकर लगा होता है, क्योंकि वो बायोनाइन की मशीन से बनाए हुए हैं, तो क्योंकि उस मशीन में ट्रैकर ऑलरेडी क्लोन्स में फिक्स होके आता है, तो इन सबको वो आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। तभी जो विल की पत्नी डॉक्टर होती है, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि वो सारे ट्रैकर को शॉक लगा के
डिसेबल कर देती है और उसके जो ट्रैकर होते हैं उससे वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। और जब उसके बॉस को ये जो डिवाइस था वो मिलता है तो वो और भी गुस्सा हो जाता है और उनके ट्रैकर की मदद से उसके हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। लेकिन तब तक क्योंकि सारे ट्रैकर ख़त्म हो चुके थे, उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती। पर यहाँ पे पिक्चर एंड नहीं होती। विल का जो दोस्त था जिसने उसकी मदद करी थी वो अभी भी उसके बॉस के कब्जे में था। और क्योंकि पिक्चर के स्टार्टिंग में वो उनके बोट में जाने वाले थे, यानी कि विल उसके दोस्त के बोट में जाने वाला था, तो उन्हें पता लग जाता है कि वो आखिर कहाँ जाने वाले हैं। इसलिए वो जो बॉस है अपने आदमी उस बोट के पास भेज देता है और विल का सारा परिवार पकड़ा जाता है। तो मूवी में हमें यहाँ ये समझता है कि विल के बॉस को उसके क्लोन होने के बारे में कैसे पता। तो जो विल का दोस्त होता है जिसे उसने बॉडीज़ को छुपाने का टास्क दिया होता है वो उसको ठीक से नहीं कर पाता और विल के बॉस को वो सारी बॉडीज़ मिल जाती है और यहीं से उनका सारा पर्दाफाश हो जाता है। तो यहाँ सब के सब को उसने पकड़ रखा होता है और विल वहाँ आ जाता है। वहाँ विल आते ही बहुत ज़्यादा बुरी फाइट होने लगती है क्योंकि उसके बॉस के पास बहुत ज़्यादा आदमी थे, तो विल उनसे झगड़ नहीं पाता क्योंकि वो एक सीधा साधा साइंटिस्ट है। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो फिर विल हारने ही वाला होता है, तो क्यों ना वो सोचता है कि अपने रोबोट को ही जगा दिया जाए। क्योंकि जब विल का बॉस उसे वो आइडिया देता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि बहुत बुरा जो प्लान्स उसके होते हैं, हैकर को बहुत सारे लैपटॉप में डाल दे ऐसा वैसा, तो विल उसी का आइडिया यूज़ करके अपने ब्रेन को एक रोबोट में ट्रांसफ़र कर देता है। अब रोबोट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इस सब हाथापाई में जो विल का दोस्त होता है वो मर जाता है, उसके ब्रेन पे गोली लगती है। अब उसे वो वापस ज़िंदा भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके ब्रेन पर गोली लगी है। तो ये फाइट चलती रहती है और आखिर में विल का जो रोबोट होता है उसकी बदौलत वो सारी फैमिली बच जाती है, लेकिन उसका दोस्त नहीं बच पाता। अब क्योंकि विल का दोस्त मर चुका था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वो अपने परिवार को लेके यहाँ से जल्द निकलना चाहता था। तो विल का रोबोट भी, क्योंकि वो वही खुद विल है, तो उसे कहता है तुम जाओ, आगे का मैं संभाल लेता हूँ। और यहाँ हमें देखने को मिलता है पिक्चर का बेस्ट सीन, क्योंकि विल का रोबोट जो होता है वो उसके बॉस को नहीं मारता। जी हाँ, नहीं मारता, उसे मेमोरी लॉस करके उसे अपने साथ यूनाइटेड अरब ले जाता है। जी हाँ, यूनाइटेड अरब। और क्योंकि वो विल का रोबोट है, एक साइंटिस्ट है, तो इतना जीनियस होता है कि उसके बॉस को खुद काम पे लगा के वो अमीर इंसानों को वापस जिंदा करता है और फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे लेता है। तो ये रहा विल का रोबोट का आइडिया। अब क्योंकि रोबोट खुद ही विल है तो विल के रोबोट ने जोई को भी वापस विल के लिए बना दिया है और फिर जोई भी उनके परिवार में वापस शामिल हो जाती है। तो अब इस दुनिया में दो विल हो जाते हैं और वो परिवार आराम से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और रोबोट भी तगड़े पैसे कमा रहा होता है। तो गाइस, कैसे लगे आपको फिल्म? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिल्म को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। बाकी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी देखते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मूवी के क्रेडिट गोज टू जेफरी डेनेचेमहॉफ, ये डायरेक्टर थे और लोटस एंटरटेनमेंट कंपनी फिल्म और डी बोर्नविटा फिल्म्स ने इसे बनाया था। शुक्रिया।